जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। जैसे हम फिर से इकट्ठे हुए हैं, as you have gathered here for the Sunday service, I would like to read one verse as it says in Psalm 103:13. Says, as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करेगा। As our Heavenly Father, He loves us more than anything else, and He has compassion. He shows us grace. So why not, as we proceed to the praise and worship, कि हम एक साथ मिलकर पहले हम प्रार्थना करेंगे। हम ये प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमें मदद करे कि हम उसकी आराधना, परम पिता की हम आराधना हम हृदय से, सच्चाई से करें। एक साथ मिलकर के ना पहले प्रार्थना करें। Oh, yes, Lord Father, we thank you for this beautiful day given us today, Lord Father. As you have gathered here today in this place of worship, pray that, Lord Father, help us to lift up our hands to your name, Lord Father. Help us to praise and worship in your mighty name. Help us that, Lord Father, to glorify your mighty name, because we know that you are a worthy God. You're the King of kings. You're the Lord of lords. Yes, Lord Father, I give a further time into your hands. You lead us. You guide us. In Jesus' precious and mighty name we pray. Amen. क्योंकि एक साथ मिलकर हमें गीत गाए परम पिता। जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें। धन्यवाद। धन्यवाद है इसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद है उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, वही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा, वही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम में जितनी दूर, उतनी दूर की ये हमारी गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसने दी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। निर्मल दूध ने वचन का दिया, और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, शराब की नानी में ढूंढा उसने, पापों की भीड़ से निकाला हमें। शराब की नानी में ढूंढा उसने, पापों के भीड़ से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें। परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसने दी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। निर्मल दूध वचन का दिया, और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें। होसाना, होसाना, होसाना in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name with the hearts filled with praise. We exalt you, O Lord our
the King of Kings. Holy, 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 holy is the King of Kings. Holy, holy, holy is the King of Kings. Lord, we lift up your name with our hearts filled with praise. We exalt you, O Lord our God. Holy is the King of Kings. Hosanna, 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 आसमानों के आसमान में Hosanna, Hosanna, आसमानों के आसमान में लेते हम तेरा नाम, गाते तेरी गुणगान, गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम, होता जैसा आसमानों में महिमा, 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 हे राजाओं के राजा, महिमा, महिमा, हे राजाओं के राजा, लेते हम तेरा नाम, गाते तेरी गुणगान, गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम, होता जैसा आसमानों में यीशु, यीशु, जग के उद्धारक यीशु, 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 जग के उद्धारक यीशु, लेते हम तेरा नाम, गाते तेरी गुणगान, गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम, होता जैसा आसमानों में पावन एक साथ मिलकर पावन, पावन, हे राजाओं के राजा, पावन, पावन, हे राजाओं के राजा, लेते हम तेरा नाम, गाते तेरी गुणगान, गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम, होता जैसा आसमानों में, होता जैसा आसमानों में, होता जैसा आसमानों में, कि ना एक साथ मिलकर उस महान परमेश्वर को हम तालियों का भेंट चढ़ाए, कि ना उस नाम को हम ऊंचा उठाए, उसका नाम पवित्र है, अति पवित्र है, वो हमारा खुदा है, वो हमारा पिता है, सच में प्रभु जी, सच में कभी ना छोड़ेगा, कभी ना जाएगा प्रभु जी, सच में हमेशा हमारे साथ रहेगा प्रभु जी, क्योंकि तू दयालु है प्रभु जी, तू विश्वास योग्य है प्रभु जी, सच में तेरी स्तुति, तेरी महिमा हम करते हैं प्रभु जी, तालियों का भेंट तुझे चढ़ाते हैं प्रभु। Oh yes, Lord Father, we lift up your name, we glorify your mighty name. Yes, Lord Father, yes, truly, truly. हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहा, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर भी दया करेगा। As the Bible says, our Heavenly Father loves us more than anything else. He's a good and gracious God. वो एक दयालु परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हमारा पिता हमें कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। He accepted us and let us in our family. So as we sing this song, जैसे हमें गीत गाते क्यों ना एक साथ मिलकर उस महान परमेश्वर के इस गीत के द्वारा हम उसकी आराधना करें। इस गीत से while we sing Father God, I wonder. Father God, I wonder how I managed to exist without the knowledge of your parenthood and your loving care. But now I am your child, I am adopted
truly, Lord Father, जैसे हम आराधना की ओर जाते हैं कि ना, जैसे हम वचन पढ़े कि उसका प्यार एकदम गहरा है, वो एक दयालु परमेश्वर है. His love is so deep we can't understand. जैसे हम गीत गाते हैं गहरे प्यार से, कि ना हम घुटनों में आए, हम जैसे भी चाहते हैं, मगर हम उसकी आराधना हाथ उठाकर करे और कहे कि सच में तेरा प्यार प्रभु जी सच में गहरा है प्रभु जी, और पिता तेरे जैसा कोई नहीं इस दुनिया में, तेरा प्यार प्रभु जी इट्स सो गुड एंड काइंड. कि ना एक साथ मिलकर हम एक गीत गाए गहरे प्यार से. हाथ उठा कर गाए. हालेलुया 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 हालेलुया. गहरे प्यार से गहरे प्यार से तूने प्यार किया.
दयालु है, कितना प्रेमी परमेश्वर है, कितना आसमान परमेश्वर मुंह खोल के उसकी आराधना हम करें, बिना कहे वो कितना महान सर्वशक्तिमान प्रभु है, उसकी हम आराधना करें, हृदय से हम गीत तैयार करें उस महान परमेश्वर के लिए, बिना कहे सच में प्रभु जी तू राजा का राजा है प्रभु जी, तू पिताओं का पिता है प्रभु जी। यस लॉर्ड फादर, तेरा प्यार प्रभु जी एकदम गहरा है प्रभु जी, सच में तू कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा हमें प्रभु जी। Oh yes Lord Father, you're a loving, compassionate God, you're a gracious God, we love you for that Lord Father. Yes, and the Bible says you first loved us Lord Father, so we love you Lord Father. Yes Lord Father, we lift up your mighty name, we lift up your name in this earth Lord Father. Your name is above all Lord Father, your name is above everything else Lord Father. We praise, we worship in your mighty name Lord Father. Truly, 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 yes Lord Father. As in Galatians it says, because you are sons, the Spirit who calls out, Abba Father. So you are no longer a slave, but a son. And since you are a son, God has made you also an heir. और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं, हमारे हृदय में भेजा है। As the Bible says, whoever call out to him, Abba Father, he's there with us every time. जो भी उसको पुकारता है अब्बा पिता, वो हमेशा हमारे साथ रहता है, प्रभु जी रहता है. As we sing this song, why not we make a commitment, ask the Lord to never go astray. हम उससे कभी ना दूर जाए, मगर हमेशा उसके पास, उसके नजदीक रहे. Help us not to go astray, but be closer to him. Never to let us grow cold, but to be in him and with him every time. क्योंकि एक साथ मिलकर मैं गीत गाए, Abba Father. Yes, Lord Father, let your will be done, but not mine. सिर्फ तेरी इच्छा हो प्रभु जी हमारे जीवन में. हमें मदद कर प्रभु जी कि हम कभी ठंडा ना पड़े प्रभु जी. Help us not to grow cold, but always be closer to you. तेरे नजदीक रहे प्रभु जी. Yes, Lord Father, help us to walk according to your word, according to your commands. हमें मदद कर प्रभु जी कि हम तेरे वचनों पे चले प्रभु जी, तेरे वचनों को हम समझे प्रभु जी. Yes, as we proceed
Lord Father, help us to be closer to you, Lord Father, because you're a Father, Lord Father, that you gave us only sons, because you love us so much that He gives life for us. Yes, your love is, Lord, so depth. No one can understand your love. Your love is beyond our imagination, Lord Father. Truly, we thank you for everything I've done in our life till date, Lord Father. We give the further time into your hands. You lead us, you guide us, you bless us. In Jesus' most precious and mighty name we pray. Amen. जय मसीह फिर से जैसे अब भेंट का समय है कि एक साथ मिलकर सब खड़े हो जाए, हमें भेंट का एक गीत गाए मन मंदिर में. मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया. मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया. हालेलुया 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 हालेलुया. आत्मा से भरकर स्तुति करो, उसकी जय जयकार करो. आत्मा से भरकर स्तुति करो, उसकी जय जयकार करो. उसने नया जीवन दिया, उसने नया जीवन दिया. दिल मेरा खुशियों से भर गया. हालेलुया 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 हालेलुया. जय मसीह सभी को. आए हम अपनी भेंट के लिए हम प्रार्थना करें. हम अपनी आंखों को बंद रखें. पिता परमेश्वर, मी तुला धन्यवाद देतो प्रभू, तुझी स्तुती करतो प्रभू या वेळेसाठी. प्रभू तो आमचा मान शुद्ध पवित्र परमेश्वर आहे प्रभू. पिता परमेश्वर, मी प्रार्थना करतो प्रभू येशू या भेटसाठी प्रभू. पिता परमेश्वर, तुझा आशीष प्रभू या भेटवरती असू दे प्रभू, आणि या भेटचा उपयोग प्रभू तुझ्या राज्यासाठी होऊ दे प्रभू. पिता परमेश्वर, मी प्रार्थना करतो प्रभू येशू पुन्हा एकदा प्रभू येशू या महाराष्ट्रासाठी प्रभू, या देशासाठी प्रभू. पिता परमेश्वरा, जे करोनाचा प्रभू लहर प्रभू येशू या पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये, या भारतामध्ये आहे प्रभू. पिता परमेश्वरा, पूर्ण या जगामध्ये आहे प्रभू. पिता परमेश्वरा, मी प्रार्थना करतो प्रभू येशू या रोगाला प्रभू येशू लवकरात लवकर या पूर्ण देशातून प्रभू येशू तू घालून टाक प्रभू. पिता परमेश्वरा, मी प्रार्थना करतो प्रभू, तुझा पवित्र हात प्रभू त्या प्रत्येकांवरती असू दे प्रभू. ते सध्या प्रभू येशू या आजाराने प्रभू ग्रस्त आहेत प्रभू. पिता परमेश्वरा, मी प्रार्थना करतो प्रभू, तू त्यांना चंगाई दे प्रभू. पवित्र आत्मा, मी तुझ्याकडे प्रार्थना करतो प्रभू, जसं की म्हटलं जातं आहे प्रभू की जी तिसरी लाटसुद्धा प्रभू या देशामध्ये येणार आहे प्रभू. पिता परमेश्वरा, मी मागतो प्रभू, तुझी दया प्रभू येशू आमच्या प्रत्येकांवरती असू दे प्रभू. आणि पिता परमेश्वरा, तुझं संरक्षण प्रभू येशू आमच्यावरती असू दे प्रभू, त्या लहान लेकरांवरती असू दे प्रभू. पिता परमेश्वरा, मी प्रार्थना करतो प्रभू येशू ज्या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये प्रभू येशू कित्येकांची प्रभू येशू नोकरी गेली प्रभू. पिता परमेश्वरा, कित्येकांच्या घरामध्ये प्रभू येशू आर्थिक परिस्थिती प्रभू येशू ठीक नाही आहे प्रभू. पवित्र आत्मा, मी प्रार्थना करतो प्रभू, या सर्व गोष्टींना प्रभू तुझ्या चरणी ठेवतो प्रभू. पिता परमेश्वरा, तू घे आणि तू चालव प्रभू या प्रत्येकांना प्रभू. पिता परमेश्वरा, मी आमच्या कलिसेसाठी प्रार्थना करतो प्रभू. पवित्र आत्मा, जे वृद्ध आहेत प्रभू येशू, पिता परमेश्वरा, जे आजारी आहेत प्रभू, पिता परमेश्वरा, तू त्यांना सांभाळ प्रभू. तुझ्या चंगाईचा पवित्र हात प्रभू त्यांच्यावरती असू दे प्रभू. पिता परमेश्वरा, मी प्रार्थना करतो प्रभू येशू आजच्या या दिवसासाठी प्रभू येशू. पिता परमेश्वरा, मी आमच्या पाठकांसाठी प्रभू येशू प्रार्थना करतो प्रभू येशू. ज्याप्रमाणे प्रभू येशू ते वचन घेऊन की प्रभू, पिता परमेश्वरा, ते वचन प्रभू येशू आमच्या हृदयापर्यंत पोहोचू दे प्रभू. आणि पिता परमेश्वरा, तू त्यांना आशीर्वाद कर प्रभू येशू. पुढची वेळ प्रभू तुझ्या चरणी ठेवतो प्रभू. पिता परमेश्वरा, मी येशूच्या नावाने प्रभू प्रार्थना करतो. आमेन. Praise the Lord, my beloved in the Lord. जय मसीह मेरे प्रभु में प्रियो. And today I have to rush through my sermon और आज मुझे जल्दी से आज जो संदेश है उसे लेना होगा because I have two parts in it. क्योंकि इसमें दो भाग है. The first one is a word of God, the message. और पहला भाग है वो है परमेश्वर का वचन, जो संदेश आज का. Second one is my submission to the congregation. और दूसरा है मेरा समर्पण जो
कलीसिया के प्रति। And therefore I request you all to stay till the end. इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अंत तक रहें। So let us look up to the Lord and pray. क्यों ना हम प्रभु की ओर देखें और प्रार्थना करें। Lord, we praise you and thank you for the situation seems to be improving with regards to the lockdowns. प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, जैसे लॉकडाउन जो हुआ था उसके प्रति अब जो परिस्थिति है सुधर रही है। And we pray that sooner than later we would be able to gather together to worship you. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि जल्द ही उम्मीद करते हैं कि हम सभी मिलकर आपकी आराधना करेंगे। We pray for the sermon today, और हम प्रार्थना करते हैं आज के संदेश के लिए that the Holy Spirit would anoint people in their hearing, कि पवित्र आत्मा लोगों के सुनने में अभिषेक करेंगे, that the message from the life of Joseph would go through into their life. ताकि यूसुफ के जीवन का जो संदेश है वो उनके जीवन में जाए। We ask all this mercies in the gracious and precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. और ये सारी दया हम हमारे बहुमूल्य और अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Joseph moves from prison to palace. और यूसुफ वो बंदीगृह से महल में जाता है। And you remember last time that was on 30th May. और पिछली बार जो 30 मई को I showed you that it was my conclusion that Joseph must have been very disappointed. और मैंने आपको ये दिखाया और ये मैं इस नतीजे पे पहुंचा था कि यूसुफ वो बहुत हताश हुआ होगा। And of course it was I also told that it was divine plan. God caused the cupbearer to forget Joseph. और ये परमेश्वर का दैविक योजना थी कि जो पिलहानहारा था वो भूल गया था कि यूसुफ ने उसके साथ क्या किया। So once again I want to underline to that saying delay in God's answer is not a negative answer. और फिर से मैं एक बार ये आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जब देरी करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, इसका अर्थ ये नहीं होता that God has forgotten you. कि परमेश्वर ने आपको भूल चुके हैं। God has not answered your prayers. और परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहे। The delay fits into His grand plan. और जो देरी हो रही है वो सही रीति से उनकी बड़ी योजना में वो है। And today I want to zip through 10 chapters. और मैं आपको तेजी से 10 अध्याय में से लेकर चलूंगा। And not that I would be reading all the 10 chapters. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सारे 10 अध्याय पढ़ूंगा। I request you all to go later read through these 10 chapters, Genesis 41 to 50. और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप उत्पत्ति का जो अध्याय है 41 से 50 तक आप पढ़े। And first of all I want to submit to you. और सबसे पहला जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, A man of God glorifies God in prison as well as in palace. और जो परमेश्वर का सेवक होता है वो परमेश्वर को महिमा देता है, भले ही वो बंदीगृह में हो या फिर वो महल में हो। It's very impressive when someone higher up the place, a very famous person glorifies God. और ये बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए कि जो ऊंचे स्तर के लोग होते हैं वो परमेश्वर की आराधना करते हैं या उनको महिमा देते हैं। Normally when a person who is in a very low state, और सामान्य रूप से जो एक व्यक्ति अगर नीचे स्तर का है तो and people don't know him very well, और लोग उसे जानते नहीं ठीक तरीके से, if he honors God and glorifies God, it is not made big of it, and people don't consider that they're very great. और लोग उसे फिर इतना बड़ा नहीं समझते और इतना उसकी सराहना भी नहीं करते। But man of God, whether he is in prison or in palace, it is in his nature to glorify God.
और जो परमेश्वर का व्यक्ति है, चाहे वो बंदीगृह में हो या वो महल में हो, ये उसका चरित्र में होता है कि वो परमेश्वर की महिमा करे। Joseph was in prison and he glorified God there. और यूसुफ वो बंदीगृह में था और वहां पर उसने परमेश्वर की महिमा की। Now we see he is standing in front of Pharaoh in his palace. और हम अब देखते हैं कि यूसुफ अब महल में फिरौन राजा के सामने खड़ा है And there again he glorifies God. और वहां पर वो परमेश्वर की महिमा करता है He gives all glory to God. और वो सारी महिमा परमेश्वर को देता है। It is also very natural for someone to stand in front of a great personality and a person in a great power. और ये बहुत सामान्य बात है कि जब कोई व्यक्ति एक बड़ी हस्ती के सामने खड़ा होता है तो I try to impress upon that person और फिर वो कोशिश करता है कि उस व्यक्ति को वो प्रसन्न करे and gain some advantage for himself. और वो कुछ लाभ को प्राप्त करे अपने लिए। That is in all human beings' nature. और ये सारे मानव जाति में होता But है। man of God, he always looked for opportunity to glorify God. लेकिन जो परमेश्वर का व्यक्ति होता है वो हमेशा इस मौके को देखता है कि कब वो परमेश्वर की महिमा करे। When Pharaoh said, I have heard that you can interpret dreams, और जब फिरौन राजा ने कहा कि मैंने सुना है कि तू जो स्वप्न होता है उसका अर्थ बता सकता है। generally another person would say that of course, oh, I have translated the dreams and given meanings of dreams to so many people. और सामान्य रूप से जब ऐसा पूछा जाएगा तो जो व्यक्ति होता है वो खुद के बारे में बढ़ाकर बोलते हैं कि हाँ मैं देखता हूँ, मैं अर्थ बताता हूँ। So what did Joseph say? लेकिन यूसुफ ने क्या We कहा? read Genesis 41 verse 16. और हम उत्पत्ति का 41 अध्याय वचन 16 पढ़ेंगे। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। Joseph says that I don't know and I cannot do it. और यूसुफ यहाँ कहता है कि मुझे नहीं पता और मैं नहीं कर सकता। I can't do, but God can do. मैं नहीं कर सकता लेकिन परमेश्वर कर सकते He हैं। glorified God and gave all glory to God. और उसने परमेश्वर की महिमा की और सारा आदर परमेश्वर को दिया। And as we read through the scripture, that becomes very clear to us. और जैसे हम वचन पढ़ते हैं वो हमें बहुत स्पष्ट रीति से दिखता है। So here Joseph glorified God, whether he was in prison or in palace, he glorified God in both places. और यहाँ पर यूसुफ ने परमेश्वर को महिमा दी, जबकि वो बंदीगृह में था तब भी और जब वो महल में था तब भी। Because glorifying God is part of his nature. क्योंकि Character. परमेश्वर को महिमा देना वो उसके चरित्र का एक गुण था। And secondly, दूसरी बात, glorifying God becomes contagious. परमेश्वर को महिमा देना वो फैलता होता है। And you can spread bitterness among people. और आप कड़वापन लोगों के बीच में फैला You सकते can हो। spread sadness among people. और आप दुख जो है वो लोगों के बीच में You फैला can सकते spread हो। sickness among people. और आप लोगों के बीच में जो बीमारी है उसे फैला सकते हो। Or you can spread joy among people. या आप आनंद लोगों के बीच में फैला सकते हो। If you are full of joy of the Lord, और अगर आप बहुत आनंद से भरे हैं परमेश्वर के, you would spread that into others' life also. और वो आप दूसरों के जीवन में भी फैलाओगे। So you can spread joy or faith और आप आनंद और विश्वास को आप फैला or सकते हो hope among people. और उम्मीद को लोगों के बीच में, Or you can cause people to give glory to God. या फिर आप आपके कारण लोग परमेश्वर को महिमा देंगे। If glorifying God is in your character, और अगर परमेश्वर को महिमा देना ये आपके चरित्र में है तो it can become contagious. You can spread it to other people also. और आप उसे दूसरों को भी फैला सकते हो। Joseph gave glory to God in the court of Pharaoh.
और यूसुफ ने फिरौन राजा के न्यायालय में परमेश्वर को महिमा दी in front of all attendants. और जो सभी वहां पर लोग बैठे थे उनके बीच में। Now we see Pharaoh in terms is giving glory to God. और अब हम देखेंगे कि फिरौन राजा वो परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। And read chapter 41 verse 37 to 40. और हम उत्पत्ति का 41 अध्याय वचन 37 से 40 पढ़ेंगे। यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा ठहरूंगा। So what happened here? और यहाँ पर क्या हुआ? When Pharaoh was so disturbed of his dream, फिरौन राजा जब बहुत हताश थे जो स्वप्न उन्होंने देखा था no one उसके was कारण, able to give meaning to his dream. और कोई भी अर्थ नहीं बता पा रहा था उस स्वप्न का। Now, because the cupbearer reminded the Pharaoh that there is a person, the Hebrew person in jail, he can interpret your dreams. और तब वो पिलानहारे ने फिरौन राजा से कहा कि ऐसा एक व्यक्ति है बंदीगृह में जो स्वप्न का अर्थ बताता है। So Joseph comes there and he gives the interpretation. और फिर यूसुफ वहाँ आता है और अर्थ को बताता है। What happened then? और फिर क्या होता है? Pharaoh actually was considered to be representative of sun god. और फिरौन राजा यहाँ पर जो सूर्य देवता है उसका प्रतिनिधि है। And as such, people had to worship him. और लोगों को उसकी आराधना करनी पड़ती है फिरौन राजा की। All pharaohs believed that they were divine. और जितने भी वहाँ पर उनकी प्रजा थी, फिरौन राजा की प्रजा थी, उन्होंने ये विश्वास किया कि वो दैविक है। And all the pharaohs, one after another, who ruled Egypt, they all believed that they were representative of sun god. और जो भी फिरौन राजा की तरह जिन्होंने वहाँ पर राजगद्दी पर राज किया, उन्होंने ये विश्वास किया कि वो सूर्य देवता के प्रतिनिधि है। Now, say same Pharaoh is admitting that there is a higher god. और यहाँ पर वही फिरौन राजा अब कह रहा है कि उस सूर्य देवता से भी बड़ा परमेश्वर है। In other words, he is admitting that there is a God higher than myself. और दूसरे शब्दों में वो ऐसे कह रहा है कि वहाँ पर परमेश्वर है जो मुझसे भी बड़ा है। And that God's spirit is in Joseph. और वो परमेश्वर की आत्मा यूसुफ के अंदर है। And he also recognized the wisdom God had given to Joseph. और वो फिरौन राजा ने वो बुद्धि और ज्ञान का भी तारीफ की जो यूसुफ को दिया गया है। In order to recognize that Joseph has the spirit of true God. और ये बात जानने के लिए कि यूसुफ के अंदर परमेश्वर की आत्मा है, Pharaoh had to humble himself. फिरौन राजा को खुद को नम्र बनाना था। Because the whole nation believed that Pharaoh is God and they worshipped him. और क्योंकि पूरा राष्ट्र वो ये विश्वास करता था कि फिरौन परमेश्वर है और वो उसकी आराधना करते Now थे। the same Pharaoh now admits that there is a God higher than all. और अब वही फिरौन राजा वो कबूल कर रहा है कि एक परमेश्वर है जो सबसे ऊंचा है। And his spirit is in Joseph. और उसकी आत्मा यूसुफ के जीवन में। So he in turn glorified God. और फिरौन राजा ने खुद वो परमेश्वर की महिमा की है। When you acknowledge God in all circumstances, in all places, और जब आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो या आप कहीं पर भी हो, and that might be very high and mighty, और शायद वो बहुत ऊंचा स्थान और बहुत महान होगा, they in turn would recognize your God is a true God and glorify God. तो वहाँ पर जो लोग होंगे वो आपके परमेश्वर को वो सच्चा परमेश्वर जानेंगे। And then
we see that Joseph was promoted. और फिर हम देखते हैं कि यूसुफ की तरक्की हुई। I want to submit to you that promotion comes only from God. और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि तरक्की वो सिर्फ परमेश्वर की ओर से आती You know, है। it is quite normal to try to please someone higher than you. और ये बहुत सामान्य बात है कि जो आपसे ऊंचे स्तर पर है आप उनको प्रसन्न करने की कोशिश And करते to हैं try to get a promotion for yourself. और आप खुद के लिए तरक्की पाने की कोशिश करते हैं। It is done in political circle, और ये राजनीति में भी किया जाता है in corporate sectors, और व्यवसायिक क्षेत्र में in भी किया business जाता world, है, व्यवसाय में भी किया in जाता है entertainment industries, और जो मनोरंजन की दुनिया है उसमें and भी in sports, और खेल में even in the church ministry. और कलीसिया की सेवकाई में भी। All wants to be promoted, और सब चाहते हैं कि उनका जो तरक्की हो and easy way to praise someone who is higher than them. और आसान तरीका ये है कि जो उनसे ऊपर है उनका वो प्रशंसा करे। But we need to recognize that a promotion comes only from God. लेकिन हमें ये बात जाननी जरूरी है कि जो तरक्की है वो सिर्फ परमेश्वर की ओर से आती है That's the real promotion. और वो सच वाला तरक्की होता We है। will look into Psalm 75 verse 6. I will read from King James Version. और हम भजन संहिता 75 अध्याय का वचन 6 पढ़ेंगे I'll read from King James Version. और पास्टर जी उसे किंग जेम्स वर्जन से पढ़ेंगे। For promotion comes neither from east, neither from west, nor from south, but God is the judge. He putteth down one and setteth up another. और भजन संहिता 75 अध्याय वचन 6 और 7, क्योंकि बढ़ती न तो पूरब से न पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वह एक को घटता और दूसरे को बढ़ाता है। Now for almost for 12 years or maybe 15 years, Joseph went down and down and down and down. और करीबन 12 या 15 साल हो चुके थे कि यूसुफ लगातार वो नीचे 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 जा रहा था। And now God is using Pharaoh to lift Joseph higher and higher. और अब परमेश्वर फिरौन राजा का उपयोग कर रहे थे कि वो यूसुफ को ऊंचा ऊंचा और ऊंचा उठाते We see that Joseph became like a prime minister in a foreign land. और हम ये देखते हैं कि यूसुफ वो प्रधानमंत्री की तरह बना जो बाहरी देश में, And in the land where he was sold as a slave. और वो जगह जहाँ पर उसे एक दास के रूप में बेचा गया था। So you see God's plan we cannot understand. और आप देख सकते हैं कि परमेश्वर की योजना हम नहीं समझते। When we go through extreme difficult situations, और जब हम बहुत ही कठिन परिस्थिति से we होकर feel that गुजरते we are हैं going down and down and down. और फिर हमें ऐसा लगता है कि हम नीचे नीचे और नीचे जा रहे हैं। That is the time we need to hold on to our hope, hold on to our faith in the goodness of our God. और वो समय होता है कि हमें हमारे विश्वास को थामना है और परमेश्वर की अच्छाई को थामे रखना The है। time will come, God will lift you up to a higher place. और वो समय आएगा कि जब परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर उठाएंगे। Of course, with our own ingenuity, our thinking, our crookedness, we can try to come up. और हम हमारे ही सोच से हमारे गलत रास्ते को उपयोग करके हम ऊपर आने की कोशिश कर सकते हैं। That's how this is done in the world. और ऐसे ही संसार में किया भी जाता है। But that is not the real promotion. लेकिन वो सच्ची तरक्की नहीं है। It is when God promotes someone, that is the real promotion. लेकिन जब परमेश्वर किसी की तरक्की करते हैं वो सच्ची तरक्की होती है। Thirdly, we see Joseph becomes a family man. और तीसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि यूसुफ एक पारिवारिक जीवन का व्यक्ति बना। Joseph, who was disowned by his own brothers, और यूसुफ जो अपने खुद के ही भाइयों से वो धोखा was पाया था sold as a slave और वो दास के रूप में बेचा गया and falsely accused of sexual assault. और वो उसके ऊपर झूठा यौन हमले का आरोप लगाया गया था। And
put in jail. और उसे बंदी गृह में डाल दिया गया था। Now he is made a prime minister in the same land. और अब वो उसी भूमि का प्रधानमंत्री बना था। He became the most powerful person next to only to Pharaoh. और वो बहुत सामर्थ्यवान व्यक्ति बना फिरौन राजा के बाद। And Joseph becomes a father of 2 sons, और यूसुफ उसके 2 पुत्र हुए, Manasseh and Ephraim. जो एप्रेम और मनसे। And it is very interesting to see. और ये बहुत ही दिलचस्पी की बात है देखने Later के लिए। on, Jacob includes Manasseh and Ephraim into his household. They become the head of tribes. और फिर ये बहुत दिलचस्पी की बात है देखने के लिए कि आगे जाकर जो याकूब है वो मनसे और एप्रेम को वो नियुक्त करता है। When God brought the whole people, Hebrew people together, recognized as a nation of Israel. और जब परमेश्वर ने सारे इब्रानियों लोगों को एकत्रित लाकर और उन्हें नाम दिया इज़राइल। And Israel consisted of 12 tribes. और वहाँ पर 12 झुंड थे। And in that, Manasseh and Ephraim, they become heads of 2 tribes. और उसमें मनसे और एप्रेम ये 2 झुंड के मुख्य ठहरे। And so that is how God deals with those who are faithful to Him. और ऐसे ही परमेश्वर कार्य करते हैं उनके जीवन में जो उनके प्रति विश्वास योग्य And then रहते we हैं। see Joseph's dreams comes true. और फिर हम देखते हैं कि यूसुफ का जो स्वप्न है वो सच होता है। One important event we cannot overlook. और एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी जिसे हम अनदेखा नहीं कर It सकते। is almost 25 or 28 years since he was sold by his brothers as slave. और कुछ 25 से 28 साल हो चुके थे जब यूसुफ को बेचा गया था दास के रूप में अपने भाइयों के द्वारा। When Joseph became prime minister, जब यूसुफ वो प्रधानमंत्री बना, he has saved food grains in every places. और उसने काफी जगह में अनाज को वो जमा करके And रखा then था। the 7 years of famine came. और जब 7 साल का वहाँ पर अकाल आया, And not only Egypt, in many other countries they had no food. और सिर्फ मिस्र देश में ही नहीं लेकिन काफी सारे राष्ट्रों में देशों में अकाल आया और वहाँ पे भोजन नहीं था। And people started coming to buy food from Egypt, that is from Joseph. और लोग मिस्र में आके अनाज खरीदने लगे और या इसका मतलब है कि वो यूसुफ से आके अनाज खरीद रहे थे। And Jacob also sends his sons to go down to Egypt to buy food. और याकूब भी अपने बेटों को भेजता है कि वो मिस्र में जाए और वहाँ से अनाज खरीद कर लाए। Many things happened. I don't want to take time to explain that. और काफी चीजें उस दौरान घटी जिसे मैं अभी आपको नहीं समझाऊंगा। Now, during the second visit of his brothers, और जब दूसरी बार उसके भाई आए, and they all prostrated in front of Joseph. और वो यूसुफ के पैरों पर गिरे। They had no idea that Joseph was their own the officer, the prime minister was their own younger brother. और वो नहीं समझ पाए कि यूसुफ वो उनका छोटा भाई है। And then Joseph revealed himself to them. और फिर यूसुफ ने अपने आप के बारे में उन्हें बताया। And Joseph fell over the shoulder of each one and cried. और यूसुफ अपने हर एक भाई के कंधे पर वो अपने सर को रखकर रोया। But what we see that the dream he had so many years back came true now. और लेकिन हम यहाँ पर ये देखते हैं जो स्वप्न उसने काफी साल पहले देखा था वो अब पूरा हुआ। And so if God has spoken to you, इसलिए जब परमेश्वर आपसे बात if करते God has हैं given you a promise, और अगर परमेश्वर ने आपको कोई वाचा दी है तो, if God has given you a dream, और अगर परमेश्वर ने आपको कोई स्वप्न दिखाया है it तो, will come true. और वो पूरा होगा। If it is only your imagination of your mind, और अगर ये सिर्फ आपके विचार है, however good it was,
और शायद कितना भी अच्छा वो हो that may not come true. और वो सही नहीं होगा। But then if God has spoken to you, और अगर परमेश्वर ने आपसे बात किया है तो, even if it takes a long time, it will come true. और अगर वो लंबा समय ले भी रहा है तो भी वो पूरा होगा। And we read chapter 44 verse 14. और हम उत्पत्ति का 44 अध्याय वचन 14 पढ़ेंगे। जब यहूदा और उसके भाई यूसुफ के घर पर पहुंचे और यूसुफ वहीं था, तब वे उसके सामने भूमि पर गिरे। So you see it, the dream came true. और आप यहाँ देख सकते हैं कि स्वप्न पूरा हुआ। But then on part of Joseph, he had to remain faithful to God. लेकिन यूसुफ को अपने भाग से विश्वास योग्य रहना था परमेश्वर के That is what प्रति। we have seen, that he was faithful, he was upright. और वही हमने देखा कि यूसुफ वो विश्वास योग्य था और वो नैतिकता से स्थिर था। And he suffered for being right. और वो बहुत कठिनाई से गया क्योंकि वो सही था। And yet he held on to his faith in God, in the goodness of God. लेकिन फिर भी उसने अपने विश्वास को थामा परमेश्वर की अच्छाई में। And so he remained faithful all this year. और वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा इतने सालों में। So just claiming that God has spoken to you, और जब आप घोषणा करते हैं कि परमेश्वर ने आपसे बात किया just है, saying that I believe in what God has promised me, और ये कहना कि जो भी परमेश्वर ने मुझसे कहा है मैं उस पर विश्वास करता हूँ। but if you don't live your life by the holy fear of God, लेकिन आप जब अपना जीवन परमेश्वर के भय में नहीं बिताते if you तो, don't remain faithful to God until the end, और अगर आप विश्वास योग्य नहीं ठहरते हो परमेश्वर के प्रति अंत तक, and that promise may not come true. और शायद वो वाचा पूरा नहीं होगा। Here we see that Joseph remained faithful till the end. और यहाँ हम देखते हैं कि यूसुफ विश्वास योग्य रहा अंत तक। Now we come to the great things here. There are two great events. और हम अब दो चीजों को देखेंगे जो दो बड़ी घटनाएं घटी। Fourthly, greatest joy and greatest moment of Joseph's life. चौथी बात कि बहुत बड़ा आनंद और बहुत बड़ा क्षण यूसुफ के जीवन का। And we read Genesis 46, 29 to 30. और हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का 46 अध्याय वचन 29 से 30। तब यूसुफ अपने रथ जुतवाकर अपने पिता इज़राइल से भेंट करने के लिए गोशेन देश को गया और उससे भेंट करके उसके गले से लिपटा और बहुत देर तक उसके गले से लिपटा हुआ रोता रहा। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, मैं अब मरने से भी प्रसन्न हूँ क्योंकि तुझे जीवित पाया और तेरा मुंह देख लिया। Now, what we see here, और यहाँ पर हम ये देखते with the हैं permission of Pharaoh, Joseph had made all arrangement to bring father's household. और फिरौन राजा से पूछकर यूसुफ ने अपना पूरे परिवार को बुलवा लिया। And when he met the father, और जब वो अपने पिता से मिला after so many years now, और इतने सालों के बाद he fell on his father's shoulder. और वो अपने पिता के गले से लगकर He cried for a long time. और वो बहुत लंबे समय तक रोता रहा। It was a very emotional moment. और वो बहुत ही भावुक समय It था was also a joyful moment. और बहुत आनंद से भरा हुआ भी। And crying is good at times. और रोना अच्छा होता है कभी कभार। And I told you earlier also, और मैंने पहले भी आपको बताया it's known है as a catharsis. By crying you empty or emotions that are hidden pain. और जिसे कतारसिस कहते हैं कि जब आप रोते हैं आप अपने अंदर का जो दर्द है उसे बाहर निकालते हैं। Joseph had a lot of pain. और यूसुफ के अंदर बहुत दर्द था Or he had no bitterness in his heart. उसके अंदर कड़वापन नहीं था। But while crying, he brought out all the bitterness, और लेकिन जब his pain. जब वो रो रहा था तब उसने अपने सारा दर्द को बाहर And निकाला। it was a joyous moment of his life. और वो बहुत ही आनंद से भरा हुआ क्षण था We उसके come to लिए। the greatest moment of Joseph's life. और अब हम यूसुफ के जीवन का सबसे महान क्षण को देखेंगे। And Jacob
lived 17 more years under the care and concern of Joseph. और याकूब वो और 17 साल जिया, And after meeting his son, और अपने बेटे को मिलने के बाद, and at the age of 147 he died. और जब वो 147 ईयर का हुआ तब वो मर गया। After the death of Jacob, और फिर याकूब के मृत्यु के बाद we read that his brothers were very fearful of Joseph. और हम पढ़ते हैं कि उसके जो भाई थे यूसुफ के, वो बहुत डर गए थे। Why they were fearful? और वो क्यों डरे हुए थे? Because there was guilt and condemnation in their hearts. क्योंकि उनके अंदर वो दोष और दोष की भावना थी। When 17 years earlier, और 17 साल पहले when Joseph, he fell on the shoulder of each of the brothers and accepted and cried with them. जब यूसुफ अपने भाइयों के गले लगकर वो रोया और उन्हें स्वीकार किया, There was reconciliation. वहाँ पर मेल मिलाप हुआ। But the reconciliation was only one-sided. लेकिन मेल मिलाप सिर्फ एक तरफ से हुआ। It was from Joseph's side. He reconciled to his brothers. और वो सिर्फ यूसुफ की ओर से हुआ और यूसुफ ने मेल मिलाप किया अपने भाइयों के We साथ। never read anywhere that his brothers actually asked forgiveness from his younger brother, from their younger brother. और हम ये कहीं पर भी नहीं पढ़ते कि यूसुफ के बड़े भाइयों ने यूसुफ से क्षमा मांगा। They never asked forgiveness. और उन्होंने कभी क्षमा नहीं मांगी। And it was Joseph who accepted them. और वो यूसुफ था जिसने उन्हें स्वीकार किया। So the brothers felt now all is well. और फिर भाइयों को लगा कि सब ठीक हो गया है, Because they had not asked for forgiveness, क्योंकि उन्होंने माफी नहीं मांगी there was guilt in their hearts. और वहाँ पर दोष की भावना थी उनके हृदय में, That created fear. और वो दोष की भावना ने डर को उत्पन्न किया। All these years they were living in fear. और इतने साल वो डर में ही जी रहे थे। Now the father is dead. पिता का मृत्यु हुआ Now the fear comes up. और अब डर बाहर आया, Because there was no real love among them. क्योंकि सच्चा प्रेम उनके बीच में नहीं What did था। they do? और फिर उन्होंने क्या किया? We read chapter 50 verse 15 to 17. और हम उत्पत्ति का 50 अध्याय वचन 15 से 17 पढ़ेंगे। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी सबका पूरा पलटा हमसे ले। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह कहला भेजा, तेरे पिता ने मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर, हमें न तुझसे बुराई की थी पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी यह बात सुनकर यूसुफ रो पड़ा। Now I will doubt very much that Jacob had asked them to send this message to Joseph. और अब मुझे यहाँ पर शंका होती है कि ऐसा याकूब ने कहा था क्या उनके भाइयों को संदेशा भेजने के लिए। Jacob would have personally told his most beloved son to forgive his brothers. और याकूब खुद ही अपने बेटे को कह सकता था कि वो उसके भाइयों को क्षमा कर दे। He must have said that. और उसने ऐसा कहा भी होगा। And so I doubt that Jacob had asked them to take the letter and tell their brother, Father has asked you to forgive us. और मुझे यहाँ पर इसलिए शंका होती है कि ऐसा याकूब ने कहा होगा क्या कि अपने भाई को पत्र लिखना और कहना कि पिता ने कहा है कि तो वो अपने भाइयों को क्षमा करे। All reason it looked like they have concocted this story. और ऐसा दिखाई पड़ता है कि ये मनगढ़ंत कहानी थी। And because they were fearful of his brother now. और their brother. इसलिए अब वो अपने भाई से डर रहे थे। You see, if there is no love, the fear comes. और आप देख सकते हो कि जहाँ प्यार नहीं है वहाँ पर भय आता है। And what is the opposite of love?
और जो प्रेम है उसके विरोध में क्या आता है? We think hate is opposite of love. और हमें ऐसा लगता है कि प्रेम का विरुद्ध शब्द वो दुश्मनी है, And but the scripture says लेकिन वचन ये कहता है fear is the opposite of love. कि जो भय है वो प्रेम के विपरीत है। Later on you read this of 1 John chapter 4 verse 18. और आप बाद में पढ़ सकते हैं पहला यूहन्ना 4 अध्याय वचन 18। The perfect love casteth out all fear. और जो सिद्ध प्रेम है वो सारे भय को दूर करता है, Because they didn't have love for their brother, क्योंकि उनके जीवन में उनके भाई के प्रति प्रेम नहीं था the fear had gripped them. और भय ने उन्हें जकड़ लिया था। And the Lord also has taught और यीशु मसीह ने भी हमें ये सिखाया in है। Matthew chapter 25, chapter 5 verse 23 to 24. और मत्ती का 5वां अध्याय वचन 23 और 24। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण कर कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। And not only that you have something against your brother, but you know your brother has something against you. और सिर्फ यही नहीं कि आपके मन में आपके भाई के प्रति कुछ है, लेकिन अगर आपके भाई के प्रति भी आपके भाई के मन में आपके प्रति अगर कुछ है तो Then go and reconcile with your brother. तो जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर ले Then you come and worship. और फिर आकर आराधना करना, Otherwise your worship will not be accepted by God. या फिर आपका आराधना वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। It is most astounding thing for me. और ये बहुत ही आश्चर्यजनक चीज है मेरे लिए। All these years the brothers never felt that they needed to ask forgiveness from their brother. कि उन भाइयों को ऐसा नहीं महसूस हुआ कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए अपने छोटे भाई से। And so now they are going round about. और अब वो गोल गोल घूम रहे हैं And they are saying that a father had asked us to tell you to forgive us. और अब वो ऐसा कह रहे हैं कि पिता ने कहा है तुझसे कि तू हमें क्षमा कर। Now you must forgive us. We are not asking forgiveness. और अब तुझे हमें माफ करना है और हम तुझसे माफी नहीं मांग रहे, And it is because our father has asked. क्योंकि हमारे पिता ने कहा है माफ करने के लिए। Many a times we do that. और कई बार हम ये करते When हैं there is a guilt, जब दोष की भावना होती we है know that we have to ask forgiveness. और हम जानते हैं कि हमें क्षमा मांगना We है, also go round and round. और हम वहाँ पर भी गोल गोल बातों को घुमाते हैं। Normally I hear this. और मैं ऐसा सुनता हूँ, If you are hurt, then you forgive me. अगर तुम्हें चोट पहुंची है तो मुझे माफ करना। If you think I have done something wrong to you, then forgive me. अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैंने आपके प्रति कुछ गलत किया है तो मुझे माफ कर What दे। we are saying, और हम ऐसा कहते हैं I have not done anything wrong to you. कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है आपके प्रति, But if you are thinking like that, then you can forgive. लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप मुझे माफ कर दीजिए। But then we satisfy ourselves that no, I ask forgiveness. और फिर हम अपने आप को ही सांत्वना देते हैं कि नहीं मैंने क्षमा मांग लिया। No, we need to go straight and ask forgiveness. यहाँ पर हमें सीधे जाना है और स्पष्ट रीति से माफी मांगनी है। Now the greatest moment of Joseph's life, और अब बहुत बड़ा क्षण यूसुफ के जीवन का, that is chapter 50 verse 19 to 21. और हम उत्पत्ति का 50 अध्याय वचन 19 से 21 पढ़ेंगे। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उसको समझा बुझाकर शांति दी। I think this is
highest point of Joseph's life. और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा क्षण है यूसुफ के जीवन का। And he says that though you had planned evil for me, और वो ऐसा कहता है कि भले ही तुमने मेरे विरुद्ध योजनाएं God बनाई, has turned it against and made it good. लेकिन परमेश्वर ने उस बुरी योजना को मेरे लिए भलाई की योजना बना But दी। not only for me, और सिर्फ मेरे लिए ही अच्छा for नहीं, more people. लेकिन बहुत से लोगों के लिए। So Joseph was able to see good out of bad. और यहाँ पर यूसुफ वो देख पा रहा था कि गलत में से बुराई में से अच्छाई को, Not only for himself, और सिर्फ वो खुद के लिए ही नहीं, for more people. लेकिन बहुत से लोगों के Now लिए। because of Joseph, यूसुफ के वजह से thousands and thousands of people, they were living, they did not die of starvation. और जो हजारों हजारों लोग वो अभी भी जीवित थे, क्योंकि वहाँ पर अकाल था और वो अकाल से मरे नहीं। Now what we see here, और हम यहाँ पर ये देखते हैं Joseph was not a revengeful person. कि यूसुफ बदला लेने वाला व्यक्ति नहीं था। If you are a vengeful person, if you are habitually taking revenge, और अगर आप बदला लेने वाले व्यक्ति हो और आपकी आदत है बदला लेना, and you look for opportunity to take revenge. और फिर आप वो क्षण का इंतजार करते हो उस मौके का कि कब आप बदला लो। If you are a person who forgives, और अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो क्षमा करते हैं, however much damage is done to you, और चाहे कितना भी बुराई आपके प्रति की गई हो, you would be willing to forgive. आप माफ करने की इच्छा रखोगे। And we see that Joseph was a man of forgiveness. और हम ये देखते हैं कि यूसुफ वो व्यक्ति था क्षमा करने वाला। And Joseph also is the best type of Christ in the Old Testament. और यूसुफ वो यीशु मसीह की तरह था पुराने नियम में। And Jesus forgave those who put him on the cross wrongfully. और यीशु मसीह ने उन लोगों को क्षमा किया जिन लोगों ने उसे गलत रीति से क्रूस पे चढ़ाया, Though they did not ask his forgiveness, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी, yet Jesus forgave them. लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने उन्हें माफ And किया। Joseph was like Jesus in the Old Testament. और यूसुफ वो यीशु मसीह की तरह था पुराने नियम में। In other words, Joseph was Christ-like. और दूसरे शब्दों में जो यूसुफ था वो यीशु मसीह की तरह था। Are you Christ-like? क्या आप यीशु मसीह की तरह हो? Can you follow the examples of Joseph? क्या आप यूसुफ का उदाहरण का पालन कर सकते हो? Not waiting for anyone to ask forgiveness, और आप रुके ना कि कोई आकर आपसे क्षमा मांगे, but you forgive them from your heart. लेकिन आप अपने हृदय से उन्हें माफ करें। And that doesn't mean to say you go around throwing your forgiveness. और इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने माफी को दूसरों के प्रति फेंकते जाए, No, you have to forgive them in your own heart. लेकिन आपको हृदय में उन्हें माफ करना है। You have to see whether you're a vengeful person or you're a man of forgiveness. आपको ये देखना है कि आप बदला लेने वाले हो या आप क्षमा करने वाले हो। Or a woman of forgiveness. आप स्त्री हो क्षमा करने वाले या पुरुष हो क्षमा We करने can वाले। all become like Joseph and be Christ-like. और हम सब यूसुफ की तरह बन सकते हैं और यीशु मसीह की तरह। Can you be like Joseph? क्या आप यूसुफ की तरह बन सकते हो? Can you be Christ-like? क्या आप यीशु मसीह की तरह बन सकते हो? Are you Christ-like? क्या आप यीशु मसीह की तरह हो? We will pray in a moment. हम थोड़ी देर में प्रार्थना करेंगे I want to make my some personal submission and then I will pray. और मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ और फिर हम प्रार्थना करेंगे। I said today in our service there are two parts. और मैंने आज संदेश शुरू होने से पहले आपको बताया कि दो भाग होगा आज। The first part I have finished, that is the message. और पहला भाग मैं समाप्त कर चुका हूँ जो कि संदेश। Now I want to make some personal submission to all of you. और अब मैं आपको व्यक्तिगत रीति से कुछ बताना चाहता I wish हूँ। to inform you that और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ on 6th of June, that was last Sunday, और 6 जून को जो पिछला रविवार था, I had called for special and emergency AGM. और मैंने एक खास और बहुत जल्द ही एजीएम मीटिंग को बुलाया। And in that AGM I have resigned as the chairman.
और उस एजीएम में मैंने चेयरमैन होने के नाते मैंने अपना इस्तीफा दे दिया and है also as a member, the trust member. और ट्रस्ट का जो एक मेंबर होने के नाते भी। So I'm no longer trustee of Shalom Evangelical Church Trust. और मैं शालोम इवेंजेलिकल चर्च ट्रस्ट का अब ट्रस्टी नहीं हूँ। I'm planning to go to USA और मैं योजना बना रहा हूँ यूएसए जाने का। as soon as the ban from USA is lifted up. और जितना जल्दी ही अगर यूएस से जो बैन है वो उठाया जाएगा It is delayed. और वो अभी देरी की गई है Then my coming back also would be delayed. और मेरा वापस आना भी देरी होगा। And it looks this time my daughters are not going to let me come back in 3 months. और ऐसा दिखाई पड़ता है कि मेरी बेटियां मुझे 3 महीने में वापस आने नहीं देंगी। That would put our 31st AGM into difficulties. और वो हमारा 31वां एजीएम को तकलीफ में डाल देगा। And I had taken firm decision. और मैंने ये निर्णय लिया It है is my conviction और ये मेरा निरुक्तर है that when I become 75, I must give up all my responsibility. और जब मैं 75 साल का हो जाऊंगा तो मैं अपनी सारी जवाबदारी को दे दूंगा। I'll be 75 on 9th of September. और 9 सितंबर को मैं 75 साल का हो And जाऊंगा। therefore, और इसीलिए I thought it is wise for me और मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे लिए सही है to step down right now. कि मैं अब इस स्थान से नीचे उतर And जाऊं। therefore, this was today's sermon was the last sermon I preached to you. और आज का जो संदेश था वो आखिरी संदेश था जो मैंने आपको प्रचार किया। But many of you have accused me और आप में से कई लोगों ने मुझे ये दोष लगाया that I have not built a church building. कि मैंने कलीसिया का इमारत नहीं बांधा। You are right in accusing me और आप सही हो मुझ पे दोष लगाने के because लिए I have not built a church building. क्योंकि मैंने कलीसिया का इमारत नहीं बांधा। The reason is और कारण ये है it depends. It is related to my calling. और वो मेरे बुलाहट से संबंधित है। And the Lord called me in 1988 और परमेश्वर ने मुझे 1988 में बुलाया to go to the slum and start a church ministry in the slum among the poor. और परमेश्वर ने मुझे बुलाया ताकि मैं कलीसिया का निर्माण करूं जो गरीब लोगों हैं उनके बीच में। And God called me to build the church, और परमेश्वर ने मुझे बुलाया कि मैं कलीसिया को बांधूं not the church building. और चर्च और कलीसिया की इमारत को नहीं। However useful and it is good for us to have our own building. लेकिन ये अच्छा है कि हमारी खुद की इमारत होती तो। And that was not my calling. लेकिन वो मेरी बुलाहट नहीं थी। And church is a gathering of born again children of God. और कलीसिया वो झुंड होता है जो लोग नए तरीके से जन्म पाए हैं उनका। Now that is what I have been trying to do all these years. और इन सभी सालों में मैं यही कोशिश कर रहा था करने की। In 1989, I started visiting some Nepali families in Marol. और 1979 में मैं मरोल में कुछ नेपाली परिवार को मिलने लगा। And I had 2 brothers and 2 ladies from Kalimpong. और मेरे पास 2 भाई थे और 2 स्त्रियां थी कालिम्पोंग से। And they spoke Nepali. और वो नेपाली में बात करते। And I used them as my translators. और मैंने उन्हें अपना अनुवाद करने वालों की तरह उपयोग किया। One of the families I made first contact was Esther's parents. और एस्तर के माता पिता वो पहले परिवार था जिनके संपर्क में मैं आया। And of course Esther was very little young girl. और तभी एस्तर बहुत छोटी लड़की थी। I established Nepali church, appointed Tej Vishwakarma as a leader. और मैंने नेपाली कलीसिया का स्थापना किया और तेज विश्वकर्मा को वहाँ का अगुवा बनाया। That is the very short history of Nepali church. और ये बहुत ही छोटा इतिहास है नेपाली कलीसिया का। In 1992, और 1992 में
I actually started what is now known as a bilingual church. और मैंने तब बाइलिंगुअल कलीसिया को शुरू किया, जिसे आप भी हम बाइलिंगुअल कहते हैं। My English congregation and Nepali congregation that was meeting in the Andheri West, और मेरा जो इंग्लिश सभा था और नेपाली सभा वो अंधेरी वेस्ट में मिलते थे, and that I had to close down, और उसे मुझे बंद करना पड़ा। and then I gave my attention to Marol. और फिर मैंने अपना ध्यान मरोल की ओर लगाया। And I had registered, meanwhile I had registered my ministry as a Shalom Evangelical Church Trust in 1990. और तब तक मैंने जो कलीसिया है उस शालोम इवेंजेलिकल चर्च ट्रस्ट, उसे मैंने 1990 में रजिस्टर किया। And I faced many ups and downs. और मैंने काफी उतार और चढ़ाव को देखे What we हैं। call now bilingual church is I started with 5 people. और जिसे हम बाइलिंगुअल कलीसिया कहते हैं, उसे हमने 5 लोगों के साथ शुरू किया था। I don't go in by numbers. और मैं अंकों को नहीं देखता। I'm not going to tell you that how large we are today. और मैं वो नहीं बताऊंगा कि आज हमारी संख्या कितनी You है। all should know whatever it is. और आपको पता होना चाहिए जो भी वो है। And I said I had many struggles. और मैंने आपसे कहा कि मेरे काफी संघर्ष किया। And 18 years back, और कुछ 18 साल पहले I had faced the worst financial crisis. और मैंने आर्थिक रूप से बहुत बड़ी तकलीफ को झेला। And I had no money to give salary to my staff. We were 4 staffs then. और हम 4 स्टाफ के लोग थे और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उनकी तनख्वाह दे सकूं। And I called them, और मैंने उन्हें बुलाया, 3 of them. तीनों को। I said, this is all the money we have. और मैंने उनसे कहा कि इतने ही पैसे हैं हमारे पास, You all distribute among yourself. और आप तीनों आपस में बांट लो। And I came back home और मैं घर को लौटा and I really cried out with the tears at the feet of Jesus. और मैं यीशु मसीह के चरणों पर बहुत रोया। And the Lord gave me this a promise through this verse. और परमेश्वर ने मुझे ये वादा दिया इस वचन के द्वारा, And that is Philippians chapter 4 verse 19. और वो है फिलिपियो का 4 अध्याय वचन Again 19। I read from King James Version. और मैं उसे किंग जेम्स वर्जन से पढ़ूंगा। My God shall supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो मसीह सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। I held on to that promise. और मैं उस वचन को थामे रहा I thank the Lord. और मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। I believe that the Lord is going to solve my problem. और मैंने विश्वास किया कि परमेश्वर मेरे इस समस्या को सुलझाएंगे। And next morning I was very excited. और दूसरे सुबह मैं बहुत उत्तेजित था। I went to office and Ganesh Pada, then I called my staff. और मैं ऑफिस गया तब वो गणेश पाड़ा में था और मैंने मेरे स्टाफ को बुलाया। I said the Lord has spoken to me. और मैंने कहा कि परमेश्वर ने मुझसे बातें किया है Our problems will be solved. और हमारी जो समस्या है वो सुलझ जाएगी। And I told them this verse. और मैंने उन्हें ये वचन बताया। And I looked at their face. और जब मैंने उनके शक्लों को, उनके चेहरे को देखा, I felt they were thinking that I have gone crazy. और मुझे ऐसा लगा कि वो सोच रहे हैं कि मैं पागल हो गया हूँ। But I held on to the promise. लेकिन मैं उस वाचे को थामे रहा And it came true. और वो सच हुआ। And we kept on increasing in size and also in our finances. और हम अंकों में भी बढ़ रहे थे और आर्थिक रूप से भी हम बढ़ रहे थे। And held on to the promise and it came true until 2017. और मैं उस वाचे को थामे रहा और वो पूरा हुआ। 2017 तक वो पूरा हो रहा था। And because that, then I stepped down as being pastor, senior pastor of Shalom. और क्योंकि 2017 में मैंने वरिष्ठ अगुवा होने का वो जो स्थान था उसे छोड़ दिया था। Lately for the last 2 years, और ये पिछले 2 सालों में
our income has been going down steadily. और जो हमारा आर्थिक परिस्थिति था वो धीरे धीरे नीचे आते जा रहा है। Last month we didn't have enough money to pay salary. और पिछले महीने हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम हमारे स्टाफ को उनका पगार दे We सके, had to break one of our fixed deposits. और हमें हमारा एक फिक्स डिपॉजिट तोड़ना पड़ा। Yes, as I stepped down today, और जैसे आज मैं इस स्थान से उतर रहा हूँ, I want you to know और मैं ये चाहता हूँ कि आप जाने, I leave back fixed deposits amounting to और मैं ये फिक्स डिपॉजिट जिसकी राशि है, we have in our church the fixed deposits और हमारे चर्च में फिक्स डिपॉजिट्स है amounting to 53 lakhs 53 लाख 26,000 26,000 252 rupees as a maturity value. और 252 रुपए, And the और ये 50, राशि है 53 lakhs 26,252 rupees. 53,26,000 252 रुपए, ये धनराशि फिक्स डिपॉजिट में है। Although presently we are going down in our collections, और अभी के समय में हम नीचे जा रहे हैं हमारे आर्थिक रूप से, but I feel, praise God, लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता as हूँ, I am giving up all my responsibility, जैसे मैं अपने सारे जवाबदारियों को दे रहा हूँ I leave back this much of deposit money in the church. और इतनी धनराशि मैं कलीसिया के पास छोड़ रहा हूँ। And last Sunday, during special AGM, और पिछले रविवार को जो खास एजीएम मीटिंग था, the AGM accepted my suggestion और एजीएम ने मेरा सुझाव का स्वीकार किया that Mr. Manoj Birahade be elected as interim chairman, जो भाई मनोज बिराडे है वो तत्कालिक चेयरमैन होंगे, and so he will continue to be the chairman till 31st AGM is called. और वो तत्कालिक चेयरमैन होंगे 31वां एजीएम होने तक, That might be 2 months later or 3 months later. जो 2 महीने या 3 महीने बाद होगा। And the second thing the AGM has accepted, और दूसरा जो एजीएम ने ये स्वीकृति किया है, 2 lay preachers would fit into the gap to preach in my place. और जो 2 व्यक्ति होंगे जो प्रचारक होंगे जो मेरी जगह प्रचार करेंगे रविवार को, That is Sanjay Wagmare वो है संजय वाघमारे and Mrs. Kiran Amanna. और किरण अमन्ना। These 2 are the best lay preachers among us. और ये दोनों बहुत ही अच्छे प्रचारक है हमारे बीच में, And they would bring the messages whenever I have to give them. और They would जो fit into my place. और वो मेरी जगह पर वो प्रचार करेंगे। And so I ask all of you to accept them and pray for them. इसलिए मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि आप उन्हें स्वीकार करें और उनके लिए प्रार्थना करें। I praise God for He kept me here and made me a father figure to all of you. और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ रखा और एक पिता के रूप में आप सभी ने मुझे देखा I है, have ministered to each one of you, और मैंने आप में से हर एक को सलाह दिया है, except those who have joined in the last 2 years. और सिर्फ उन लोगों को छोड़ के जो ये पिछले 2 साल में हमसे जुड़े हैं। I have ministered to you. और मैंने आपकी सेवकाई I have की है, counseled you. मैंने आपको सलाह दिया I है, have corrected you मैंने आपको सुधारा है, and has been able to prepare you for the ministry of the Lord. और आपको सेवकाई के लिए जो परमेश्वर की है उसके लिए तैयार किया है। And of course, correction, no one likes correction. और किसी को भी सुधार किया हुआ पसंद नहीं आता, Generally, it is everywhere. और ज्यादातर ये ऐसे ही होता No one है सब accepts जगह। corrections immediately. और कोई भी तुरंत ही वो सुधारना को स्वीकार नहीं करते, Then they feel very bad. और उन्हें बहुत बुरा लगता है। Many of them, because they are godly, they go and correct themselves. और कुछ लोग जो परमेश्वर के लोग हैं वो खुद जाकर अपने आप को जो सुधार किया है उसे स्वीकार करते हैं, Others go with the hurt feelings. और दूसरे वो
दोष की भावना या चोट को लेकर जाते and हैं they become very angry with me. और वो फिर मुझसे क्रोधित हो जाते I हैं। want to read this passage to you. I want Reshma to read this passage. और रेशमा ये वचन को पढ़ेगी। Hebrew chapter 12 verse 8 to 11. इब्रानियों का 12वां अध्याय वचन 8 से 11। यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे हम जीवित रहे? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। So I don't regret that I had to bring correction to you. और मैं यहाँ पर बिल्कुल भी मुझे बुरा नहीं लगता कि मैं आपको सुधारता हूँ, I used to. जो मैं करता था पहले। Even if you have taken it wrongly. अगर आपने मेरी ताड़ना को गलत रीति से लिया होगा तो भी It was my calling. ये मेरी बुलाहट है। The Lord has kept me here as a father figure to all of you. और परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर एक पिता के रूप में सभी के लिए रखा है। As a good father, I had to correct you. और एक अच्छा पिता होने के नाते मुझे आपको ताड़ना देना और आपको सही राह पर लाना था। And of course, now there might be, you may not face the same situation now. और शायद अभी आपको वही परिस्थिति नहीं मिलेगी। And so you might be happy now. और शायद अभी आप खुश होंगे। And so as I step down, और जैसे मैं अपने स्थान से नीचे उतर रहा हूँ as a farewell speech, और मेरा अंतिम का ये जो भाषण है, I want to give you an illustration और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता and a हूँ। great statement made by a great person. और एक बहुत बड़ा वाक्य एक बड़े व्यक्ति ने कहा। General Douglas MacArthur और जनरल डगलस मैकार्थर arguably was the greatest general of US Defense Force. और वो यकीनन महान जनरल थे यूएस के आर्मी में। He was very successful. और वो बहुत ही सफलता पाए हुए थे। He had joined the force very early, in a very early age. और उन्होंने जो आर्मी है उसे बहुत कम उम्र में वहाँ पर वो आए थे। He served the army for almost 61 years. और वो 61 साल तक आर्मी में थे। And wherever he went, और जहाँ कहीं वो गए people loved him. लोगों ने उनसे प्यार किया। And even the Philippines, they loved him very much. और जो फिलिपियो लोग हैं उन्होंने भी उनसे बहुत प्यार किया। And when the USA dropped a nuclear bomb on Hiroshima and Nagasaki, और जब यूएस ने जो बम था उसे गिराया जो हिरोशिमा और नागासाकी, that is two great cities of Japan. और ये दो बहुत बड़े शहर है जापान के, Of course, that ended the Second World War. और वो अंत था दूसरा महायुद्ध का। But both cities were reduced to ashes. लेकिन दोनों भी शहर वो राख बन चुके थे। Thousands and thousands of people died. और हजारों हजारों लोग मृत्यु पाए। And thousands and thousands of people were affected by that atom bomb. और Nuclear bomb. हजारों लोग वो न्यूक्लियर बॉम्ब से उन्हें बहुत तकलीफ हुई। And whole nation of Japan was very angry against USA. और पूरा राष्ट्र जो जापान का था वो यूएस से बहुत क्रोधित थे। And under that condition, और उस परिस्थिति में General MacArthur was asked to go there जो जनरल मैकार्थर है उन्हें कहा गया था कि वो वहां जाए to reconstruct Japan और फिर से जापान को बांधे, politically, socially and economically. और राजनीतिक स्थल पर और लोगों के बीच में और जो
आर्थिक रूप से है उसमें भी। And at the end, people loved him. और अंत में लोगों ने उनसे प्यार किया। When he was leaving Japan, और जब वो जापान से जा रहे थे the emperor came to bid him goodbye. और वहाँ का जो मुख्य था एम्परर जिसे कहते हैं वो आया था कि उसे अलविदा सम्राट। कहे, सम्राट जिसे कहते हैं वो उसे अलविदा कहने आया था। And it never happened in the past, it never happened even after that. और वो उसके पहले ऐसा घटना कभी नहीं घटी थी और उसके बाद भी ऐसी घटना नहीं Because the घटी, emperor don't come out to bid farewell to anyone. क्योंकि जो सम्राट होते हैं वो आते नहीं है कभी किसी को अलविदा कहने के लिए। Back home, Congress joined the house, that's like our parliament, upper and lower house. और फिर कांग्रेस ने वहाँ पर यूएस में वो जुड़े It is like our parliament, और जैसे हमारा पार्लियामेंट है वैसे the upper house and lower house. जो अपर हाउस और लोअर हाउस जिसे कहा जाता है। And there the Congress asked him to come and give his farewell speech. और वहाँ पर कांग्रेस ने उन्हें बुलाया और कहा कि जो अंतिम का वो भाषण वहाँ पर दे। And it was a great speech, a long speech. और वो बहुत महान भाषण था और बहुत लंबा था। At the end, he made a statement. और अंत में उसने ये वाक्य कहा It is like this: और वो ऐसा है, old soldiers do not die, they just fade away. कि जो पुराने सैनिक होते हैं वो मृत्यु नहीं पाते लेकिन वो फीके पड़ जाते हैं। Old soldiers do not die, they just fade away. जो पुराने सैनिक होते हैं वो मृत्यु नहीं पाते लेकिन वो फीके पड़ जाते हैं। I had been in the service of the Lord, Lord's army for 42 years. और मैं परमेश्वर की सेवकाई में पिछले 42 साल से हूँ। And I'm an old soldier. और मैं एक पुराना सैनिक हूँ। I'm anxious to meet my Lord, और मैं बहुत उत्तेजित हूँ कि मैं मेरे परमेश्वर से मिलूं, to receive the crown of righteousness, कि मैं ताज को पा सकूं जो धार्मिकता का है। as Paul was writing to Timothy and expressing his inner feeling. और जैसे पौलुस तिमुथियो को लिख रहा था और अपने भावनाओं को बता रहा था। That is in 2 Timothy chapter 4 verse 8. और वो दूसरा तिमुथी का 4 अध्याय वचन 8, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। Yes, I know that my crown of righteousness is awaiting for और me. मैं जानता हूँ कि मेरा धर्म का जो मुकुट है वो रुका हुआ And है if मेरे you लिए। walk in righteousness, और अगर आप धर्म के मार्ग पर if चले you live in the fear of God, और आप परमेश्वर के भय में जिए तो you will also find your crown is awaiting for you. आप भी देखोगे कि आपका जो मुकुट है वो रुका हुआ है आपके लिए। With this, I wish you all और इसी के साथ मैं आप सबको God's blessing. परमेश्वर का आशीष देता May the हूँ Lord lift up His countenance upon you, और परमेश्वर अपने हाथ को आपकी ओर बढ़ाए रखे। upon you, Shalomite, my beloved in the और Lord. मेरे शालूम के वासियों और मेरे परमेश्वर में प्रियो, Let us pray. हम प्रार्थना करेंगे। Lord Jesus, it has been a wonderful journey. प्रभु यीशु मसीह ये बहुत ही अच्छी और बहुत सफल यात्रा थी, And with many ups and downs, बहुत ही उतार और चढ़ाव के बाद, after 42 years of my service to you, और मेरे 42 साल की सेवकाई, you had preserved 32 years for Shalom. और आपने 32 साल शालोम के लिए रखा, And I want to thank you for that. और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इसके लिए। Your grace would see all of them through. और आपका अनुग्रह हर एक के ऊपर रहेगा, And bless them all. और हर एक को आप आशीष दे। And pray that you would unite them all together. और प्रार्थना करते हैं आप सभी को एक मन करें, In every situation, they would glorify you. और हर परिस्थिति में वो आपको महिमा दे सके, May your presence be upon them. और आपकी उपस्थिति उनके ऊपर रहे, Bless each one of them. और हर एक को आप आशीष दें। And I thank you for your grace that has led me through.
और आपके आशीष के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ जो मुझ पर बनी रही। I ask all these mercies in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. और ये सारी दया मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। Amen and amen. आमीन और आमीन। May God bless you and keep you. प्रभु आपको आशीष दे और आपको संभाले। Love one another as Jesus has commanded. और एक दूसरे से प्रेम रखे जैसा यीशु मसीह ने कहा। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।